छठे चरण की शिक्षक बहाली पर प्रधान सचिव शिक्षा विभाग का बड़ा बयान आया। नियुक्ति पत्र अभी नहीं, 3 चरण के काउंसलिंग पूरा होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वो भी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद। मतलब 2022 में भी अगर नियुक्ति पत्र मिल जाए तो गनीमत है। ऐसे में दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौका मिले शिक्षा सुधार, इसके लिए कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े पर भी बोले हैं आज प्रधान सचिव। साथ में दूसरे चरण के काउंसलिंग पर भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही। आइए आपको ऑडियो से रूबरू कराते हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं। सुनिए प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के जुबानी अभ्यर्थी से वार्ता में उन्होंने क्या क्या कहा। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। पहले आपको अभ्यर्थी के ऑडियो से रूबरू कराते हैं, फिर विश्लेषित करेंगे। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। संजय सर बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर, हम लोगों का 3rd राउंड कब होगा सर? गया हुआ है थोड़ा सा, अभी तो 2nd राउंड 1100 जगह छूटा हुआ है। जी जी तो जी पहले तो उसको करेंगे, फिर 3rd राउंड करेंगे। हाँ सर, जैसे नियुक्ति पत्र जो लोग मांग रहे हैं सर, कभी हम लोग को तो काउंसलिंग भी नहीं हुआ है सर। नियुक्ति पत्र क्या उसके बाद ही ना होगा, बताओ। और जो सर फर्जी जो निकल रहा है सर, उस चीज का क्या होगा सर? कौन सा? जो फर्जी निकला है, जैसे बहुत सारे स्कैन करा के थंब इम्प्रेशन दूसरे को बैठा के पास कर गया है। बहुत लोग फर्जी आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जी सर, जो ओरिजिनल है सर वो रोड सर है, और जो फर्जी है वो लोग काउंसलिंग करवा लिए हैं सर। हम लोगों का मेधा भी ठीक है सर, वो भी इसी से है। बोल रही हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? जी सर, दरभंगा से। दरभंगा में सर बहुत सेटिंग हुआ है सर, हम लोग आंखों के सामने हुआ सर। मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैकेंसी भी दरभंगा में ही था, लेकिन सेटिंग भी तो हुआ सर। मैं नहीं कह रहा हूँ सर की शिकायतें लगातार आ रही हैं। और सर जब ओपन कैंप था तो सर गेट क्यों बंद हुआ था? हम लोग तो दर का ठोकरे खाकर भी काउंसलिंग नहीं हो पाया, जबकि मेरा नाम भी बहुत जगह आ चुका था। गेट के बाहर हम खड़े रह गए, गेट नहीं खुला। आपके कम नंबर वालों का भी हो गया है? जी 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 सर। आप बताइएगा, आप हमको एक व्हाट्सएप करिए। तरह तरह के सवाल उठ खड़े हुए, जिसमें PIL का मुद्दा, रीट का मुद्दा और जुलाई वालों की अलग कहानी, दिसंबर और जनवरी सीटेड अभ्यर्थियों की अलग कहानी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के बीच में कई तरह की बातें चल रही है और बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि नीरज जी इस पर कुछ कहिए। हम आप अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे, बातें आप अभ्यर्थियों के बीच में नहीं रखते जिसका आप कोई सरोकार ना हो। जब भी हम लाइव आते हैं या हम कोई वीडियो बनाते हैं, आपके लिए कोई ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए, आपकी जानकारी योग्य कुछ बातें होनी चाहिए, तभी हम लाइव आते हैं। अभी भी हम लाइव आए हैं क्योंकि हमें आप अभ्यर्थियों के बीच में कुछ बातें रखनी है। आप अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले, 2 से 4 दिन पहले एक PIL का मुद्दा सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार को रिप्रेजेंटेशन देकर सवाल पूछना है। आप अभ्यर्थियों के बीच में कई तरह के भ्रामक वीडियो बनाए गए कि बहाली रद्द हो जाएगी, फलाना होगा, ठिकाना होगा, बहुत तरह की बात आप अभ्यर्थियों के बीच में रखी गई। जबकि सही बात यह है कि अभी सरकार को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देना है, फिर सरकार भी अपना जवाब देगी। फिर पटना हाई कोर्ट में आज से 3 महीने बाद हो सकता है एक बड़ी बहस हो, और 3 महीने बाद बड़ा बहस होगी कि नहीं होगी ये भी अभी साफ नहीं है, क्योंकि कई बार 15 दिन का समय, 1 महीने का समय कोर्ट देती है कि इतने दिन के भीतर आप ये काम करें, पर सरकार और शिक्षा विभाग बातों को टाल देती है, क्योंकि केस मुकदमे में कोई समय तय नहीं होता। आपको मैं पिछले कई मामलों से रूबरू कराऊंगा जो आप समझेंगे कि ऐसा हुआ है। आप शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को देख लें, 1 महीने के भीतर जवाब मांगा गया था, पर अभी तक उनके तरफ से कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। बिहार TET 2017 का केस 14 अगस्त 2019 को काउंटर एफिडेविट डालने के लिए तल्ख टिप्पणी अनिल कुमार उपाध्याय जी ने की थी, पर अभी तक उस केस में कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कई अन्य केस हैं जिसमें हाईकोर्ट तो निर्देशित करती है कि इस पर सरकार को जवाब देना है, पर सरकार इसमें गोल मटोल रवैया अपनाती है। कोर्ट कचहरी में ऐसे ही बातें चलती हैं, डेटा के लिया जा सकता है। इस बीच में आप अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम और भ्रांति की राजनीति की गई। आप अभ्यर्थियों को कई तरह की बातें बताई गई और इन बातों के कारण आज फिर से नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। आज कुछ जुलाई वाले भाई जो हैं वो अलग खपाएं और अलग कई तरह के उसमें भी ठग पैदा हो गए
कि अब सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की तरफ से ये बयान आया तो हम भी अब PIL करेंगे, हम भी अब केस करेंगे, हम भी अब 7वें चरण में सुपर टेट और तरह तरह की बातों की मांग करेंगे। आप अभ्यर्थी समझिए कि जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये बयान इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि आप अभ्यर्थियों से कुछ चंदा उगाई हो सके, आप अभ्यर्थी पैसा लिया जा सके, क्योंकि आगे जब सुनवाई होगी तो सुनवाई से पहले आप अभ्यर्थियों को कहा जाएगा कि अधिवक्ता को कितना रुपया देना है, नहीं देंगे तो अगले डेट में अधिवक्ता नहीं पहुंचेगा, बहुत तरह की बातें होंगी। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार ने आप अभ्यर्थियों के बीच में जब PIL की बात की थी तो आप अभ्यर्थियों में से ही कुछ अभ्यर्थियों ने उसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया था उस मुद्दे को, पर आप अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं PIL की सुनवाई कितनी जल्दी हुई। कहना यह है कि अभी जो PIL हुआ उस PIL में न रिप्रेजेंटेशन ठीक ढंग से दिया गया, न ही बातों को सही तरीके से रखा गया, जिस कारण से अब हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि जो भी अभ्यर्थी PIL के माध्यम से यहाँ पहुंचे पटना हाईकोर्ट में, उनके अधिवक्ता अब सरकार शिक्षा विभाग से सवाल पूछे अपने बिंदुओं पर, और व्यापक बिंदुओं पर सवाल पूछने के बाद जवाब क्या आएगा ये आप समझ सकते हैं। ऐसे में अगर रिप्रेजेंटेशन उस केस में होता तो केस का नजारा ही कुछ और होता और सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए कुछ न कुछ निकल कर आता। पर कुछ ऐसे बयान बहादुर हैं जो कार्य तो करते नहीं है, केस को सही तरीके से आगे पटना हाईकोर्ट में रखते नहीं है और अंत समय में आकर के बयान देते हैं कि बहाली तो बस 10 दिन के अंदर रद्द हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जुलाई वाले अभ्यर्थियों से भी कहूंगा, जुलाई सीटेट पास या बिहार TET सब पास, उन अभ्यर्थियों से भी कहूंगा कि अभी तक पटना हाईकोर्ट से ऐसा कुछ निर्देश नहीं आया है। अभ्यर्थी भी एक दूसरे से लड़ना बंद करें। आगे बहाली प्रक्रिया जो सरकार कछुए की चाल से आगे बढ़ा रही है, इसको जल्द से जल्द सही तरीके से सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को लेकर आगे जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग करें। एक दूसरे से अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये बहाली प्रक्रिया सरकार इसी तरह लटकाते जाएगी। अभी मैं सुन रहा हूँ कि जुलाई वाले अभ्यर्थी भी कुछ अलग तरीके के केस मुकदमे की बात करें, सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं जानबूझकर उन अभ्यर्थियों से चंदा उगाई करने के लिए। चंदा उगाई के बाद आगे गलत तरीके का केस होगा। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी है, साथ में 94,000 शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थी, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि भ्रम और भ्रांति की बातों के बीच में आकर के एक दूसरे से लड़ना छोड़े और आगे मुद्दे की बात करें। शिक्षा सुधार रोजगार क्या काम कर रहा है वो मैं बता दूं। शिक्षा सुधार रोजगार ये कार्य कर रहा है कि कैबिनेट की बैठक में जो भी सरकार के बड़े मंत्री विधायक हैं वो सभी मिलकर के इस मुद्दे को बैठक में उठाएं और वहां जब कम से कम 15 से 20 विधायक इस मुद्दे को एक साथ उठाएंगे तो सरकार और शिक्षा विभाग को भी जवाब देना पड़ेगा कि बहाली प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों, और विलंब के साथ काउंसलिंग में जो जिस तरह की फर्जीवाड़ी की खबर है इस पर भी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर, विभागीय स्तर पर इसमें जांच हो, जांच के बाद अभ्यर्थियों का भला हो जाए। आप अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं उनको भी कहेंगे और साथ में 94,000 शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों को भी कहेंगे कि हमारा मकसद बस एक होना चाहिए कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो और उसमें सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो किसी को कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है। आप अभ्यर्थी केस पर केस कीजिए और आगे बहाली को और ज्यादा विलंब करते ले जाइए। अभी जो स्थिति बन रही है, मैं कई तरह के बयान सुन रहा हूँ, मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे लगा कि सरकार जो चाह रही है आप अभ्यर्थी वही